नमस्कार। आचार्य द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत चतुर्थ पत्र में हम लोग ऋग्वेद भाष्य भूमिका का आज अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद भाष्य भूमिका के पूर्व अध्ययन में पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि ऋक, साम और यजु का कोई लक्षण नहीं है और भगवान जैमिनी के सूत्र द्वारा उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया था। अब सिद्धांत पक्षी, उत्तर पक्षी इसका खंडन करते हैं उन्हीं महर्षि जैमिनी के सूत्रों के द्वारा। पादादीनां संकीर्ण लक्षण तत्वात् ऋक्, साम और यजु का लक्षण है। कैसे? सिद्धांतों का कहना है कि सिद्धांती जो पूर्व उत्तर पक्षी है उसका कहना है कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इनका पाद आदि जो लक्षण है वह संकीर्ण नहीं है। पादेन अर्थेन चोपेता वृत्तबद्धा मंत्रा ऋचः गीत रूपा मंत्राः सामानि वृत्तगीति वर्जितत्वेन प्रष्टिष्ट मठिता मंत्रा यजुंषि इत्युक्ते। अर्थात पाद और अर्थ से युक्त जो मंत्र हैं, छंदोबद्ध जो मंत्र हैं, वे ऋक हैं और गीति रूप जो गानात्मक हैं, जो गाए जाते हैं, वह साम है। और गान से और छंदोबद्ध मंत्र के अतिरिक्त जो जितने भी मंत्र हैं वे सब वृत्त, वे सब प्रश्लिष्ट मंत्र यजुः कहे जाते हैं, यजुः माने जाते हैं। अर्थात छंदोबद्ध मंत्र हैं वह ऋक हैं, गानात्मक जो है वह साम है और गद्यात्मक जो है वह यजुः मंत्र कहे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है, अतः यहाँ पर सांकर्य का दोष नहीं है। तदेतत् त्रैविध्यम जैमिनिना सूत्रत्रयेण लक्षितम। मंत्र के इन तीन अवान्तर प्रकारों का लक्षण जैमिनी ने इन तीन सूत्रों के द्वारा किया है। तेषाम ऋग्यद्रार्थ वशेन पाद व्यवस्था, जिसके में अर्थ के अनुसार पादों की व्यवस्था हो, जिसमें अर्थ के अनुसार छंदोबद्ध पादों की व्यवस्था हो, वे ऋक मंत्र हैं। गीतेषु सामाख्या, और जो गाए जाते हैं, जिनका गान किया जाता है, वह मंत्र साम कहे जाते हैं। शेषे यजुः शब्दः, और इनके अतिरिक्त जितने शेष मंत्र बचते हैं वह सब यजु कहे जाते हैं। एतमेव मंत्रावांतर विशेषमुपजीव्य वेदानां ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद इति त्रैविध्यम संपन्नम। मंत्रों के इन तीन अवांतर भेदों को उपजीवी आश्रय मानकर, अर्थात इन भेदों को दृष्टि में रखकर ही वेद भी तीन प्रकार का है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यहाँ यह स्पष्ट करना उचित है कि वेद तीन हैं ऐसे नहीं है, वेद तीन प्रकार के हैं। किस कौन कौन से? छंदोबद्ध, गीत्यात्मक और गद्यात्मक। ये तीन प्रकार के मंत्र हैं, तीन प्रकार के वेद हैं। तेषां च वेदानां सर्वेषाम् अन्यतमस्य वा स्वप्रज्ञानुसारेण अध्ययनम् उपनीतेन कर्तव्यम्। अपनी बुद्धि के अनुसार उन वेदों में सभी का अथवा किसी एक का अध्ययन उपनयन के पश्चात ही करना चाहिए। उपनयन से पूर्व वेदाध्ययन नहीं होता है। तथा च याज्ञवल्क्यः स्मरति, जैसा कि याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, वेदानधीत्य वेदौ वा वेदम वापि यथा क्रमम। क्रमानुसार सभी वेदों का अथवा दो वेदों का अथवा एक वेद का अध्ययन करके एक वेद पक्षे पितृपितामहादि परंपरा प्राप्त एव वेदोध्येतव्य इत्यभिप्रेत्य स्वाध्यायोध्येतव्यः इति।
एक वेद के अध्ययन के पक्ष में पिता पितामह आदि की परंपरा से ही प्राप्त वेद का अध्ययन करना चाहिए। जो अपनी परंपरा के अनुसार वेद है उसी का यदि एक वेद का अध्ययन करते हैं तो सर्वप्रथम जो अपनी परंपरा प्राप्त में जो वेद है उसी का अध्ययन सर्वप्रथम करना चाहिए। तच्च अध्ययनम न काम्यम किंतु नित्यम। इसी अभिप्राय को दृष्टि में रखकर स्वाध्यायोध्येतव्य अपने वेद का अध्ययन करना चाहिए। इस अध्ययन विधि में स्व शब्द का उल्लेख किया गया है और वह अध्ययन काम्य नहीं किंतु अनित्य किंतु नित्य है। वह अध्ययन नित्य है, काम्य नहीं है। अतएव पुरुषार्थानुशासने सूत्रितम। इसलिए पुरुषार्थानुशासन में सूत्रित किया गया है। वेदस्याध्ययनम नित्यमनध्ययने पातात इति। वेद का अध्ययन नित्य है क्योंकि अध्ययन न करने से पतित हो जाता है। पातित्यम चैवम आमनायते। पतित होने की बात वेद में इस प्रकार बताई गई है, कही गई है। अपहत पाप्मा स्वाध्यायो देव पवित्रं वा एतत्तं योनुत्सृजत्य भोगो वाचि भवत्य भागो नाके तदेशाभ्युक्ता। स्वाध्याय पापों का नाशक तथा देवताओं का भी पवित्र करने वाला है। उस स्वाध्याय को जो छोड़ देता है वह वाणी में भाग रहित तथा स्वर्ग में भाग रहित हो जाता है। जैसा कि इस ऋचा में कहा गया है, यस्तिताज सखिविदम सखायम न तस्य वाच्य विभागो अस्ति यदि शृणोत्यलकम शृणोति नहीं प्रवेद सुकृतस्य पंथामिति तस्मात् स्वाध्यायोध्येतव्यः। जिसने सखी शब्द मैत्री जानने वाले वेद को छोड़ दिया है, यस्तित्याज्य सखिविदम सखायम न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति, उसकी वाणी में भी भाग्य नहीं है। जो कुछ वह सुनता है, यदि शृणोत्यलकम शृणोति, जो कुछ वह सुनता है व्यर्थ सुनता है क्योंकि नहीं प्रवेद सुकृतस्य पंथाम, क्योंकि वह सुकृत धर्म के मार्ग को नहीं जानते। इसलिए अपने वेद का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अध्येतारं पुरुषं तदीय प्रयासाभिज्ञानेन सखिवत् पालयतीति सखिविद वेदः। वेद को सखिविद इसलिए कहा गया है क्योंकि वह वेद क्योंकि वह अपने अध्येता के परिश्रम को समझकर उसका मित्र की भांति पालन करता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने वेद का स्वाध्याय करता है, अध्ययन करता है, तो वह वेद भी उस अध्येता को उसी प्रकार सम्मान देता है जिस प्रकार एक प्राणी अपने परम मित्र का सम्मान करता है। वह द्रव्य बहुद्रव्य प्रयास साध्य क्रतु फलस्य अध्ययन मात्रेण संपादनम तत्पालनम। बहुत द्रव्य और प्रयास से साध्य यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है उसे अध्येता केवल अध्ययन से प्राप्त कर लेता है। अनेक प्रकार के यज्ञ जो करने से, बहुत प्रकार के यज्ञ करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जो पुण्य की प्राप्ति होती है अथवा जो मनोकामना की प्राप्ति होती है, वह संपूर्ण फल मात्र वेद के स्वाध्याय करने से प्राप्ति हो जाती है। यही तदप्याम नायते, यही वेद के द्वारा पालन किए जाने का अर्थ है। यम यम क्रतुमधीते तेन तेनास्येष्टं भवत्वग्नेर्वायोरादित्यस्य सायुज्यं गच्छति। यद्यप्येतत् ब्रह्मयज्ञस्य स्वाध्याय फलम। इस तथ्य का भी वेद में उल्लेख किया गया है। जिस जिस यज्ञ का अध्ययन करता है
उस उससे उसका उसका यज्ञ इष्ट यजु हो जाता है, तथा वह अग्नि, वायु तथा आदित्य सूर्य के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। अर्थात सालोक्य मुक्ति की चार अवस्थाओं को यह प्राप्त कर लेता है। यद्यपि यह ब्रह्म यज्ञ के स्वाध्याय का फल है, यद्यपि यह ब्रह्म यज्ञ के स्वाध्याय का फल है, तथापि ग्रहणार्थाध्ययनमंतरेण ब्रह्म यज्ञ संभवात तदीय फलमपि संपद्यते। तथापि ग्रहण करने के लिए जो अध्ययन किया जाता है, उसके बिना ब्रह्म यज्ञ असंभव होने से यह फल उस अध्ययन का भी संपन्न हो जाता है। ईदृशं सखिविदं वेद रूपं सखायं यः पुनानम अध्ययनं कृत्वा परित्यजति तस्य वाच्यपि भाग्यम नास्ति। इस प्रकार के सखीविद वेद रूप सखा का अध्ययन करके जो पुरुष उसका परित्याग कर देता है, उसकी वाणी में भी भाग्य नहीं है। फले भाग्यम नास्ति किम वक्तव्यम, इसका तो कहना ही क्या कि स्वर्ग रूप फल में उसका भाग्य नहीं है। सकल देवतानां धर्मस्य परब्रह्म तत्वस्य च प्रतिपादकं वेदमनुचार्यं परनिंदा नृतकलह हेतुं लौकिकीं वार्तां सर्वत्रोच्चारयत स्पष्ट एव वाचि भाग्याभावः। सभी देवताओं, धर्म एवं ब्रह्म तत्व के प्रतिपादक वेद का उच्चारण न करके दूसरों की निंदा, असत्य, कलह आदि की हेतुभूत लौकिक वार्ता का जो अभाव है, इसलिए वार्ता का जो व्यक्ति सर्वत्र उच्चारण करता है, स्पष्ट ही उसकी वाणी में भाग्य को दूषित करना है। इसलिए कहा गया है बहुत शब्दों को न बोले, क्योंकि वह वाणी को दूषित करता है। यद्यपि वह व्यक्ति काव्य नाटक को सुनता है, तथापि वह सुनना निरर्थक है, क्योंकि उसके सकृत धर्म पुण्य के मार्ग का ज्ञान नहीं होता। स्मृति भी है, अतएव ममनायत कहा गया है नानुध्यायाद बृहच्छंदान वाचो विरलापनम हि तत्। जो द्विज वेद का अध्ययन न करके अन्यत्र परिश्रम करता है, वह जीवित दशा में ही अकेले नहीं अपितु अपने संपूर्ण वंश के साथ शूद्रत्व को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। यो नधीत्य द्विजो वेदान् अन्यत्र कुरुते श्रमं न जीवन्नेव शूद्रत्वम् आशु गच्छति सान्वयः। एवं अन्यान्यपि बहूनि वचनानि अत्र उदाहर्तव्यानि। इस प्रकार अन्य भी अनेक वचन इस विषय में उदाहरणीय हैं, बताए गए हैं। ननु अधीते वेदे पश्चाद अध्ययन विध्यर्थ ज्ञानम। यदि कोई शंका करे कि वेद का अध्ययन कर लेने के पश्चात अध्ययन विधि के अर्थ का ज्ञान होता है, ज्ञाने सति पश्चात अध्ययन प्रवृत्ति ही इत्यन्योन्याश्रय इति चेत बाढ़म। और ज्ञान होने के बाद अध्ययन की में प्रवृत्ति होती है, और इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष होता है, तो अतएव गुरुमतानुसारिणः आचार्य कर्तृकाध्यापनेन प्रवृत्तिं माणवकाध्ययनस्य महता प्रयासेन संपादयन्ति। तो हम इस दोष को स्वीकार करते हैं, इसलिए गुरुमत का अनुसरण करने वाले मीमांसक आचार्य के द्वारा किए गए अध्यापन से मानवक के अध्ययन की प्रवृत्ति को महान प्रयास से संपादित करते हैं, अथवा अर्थात गुरु परंपरा से जो वेद अध्ययन प्राप्त हुआ है उसको अधिक
प्रामाणिक माना जाता है। मतांतरा मतांतरानुसारिणस्तु प्रकाशात्मादयोध्ययनात् प्रागेव संध्या वंदनादि विविध ज्ञानवत् पित्रादिभ्य अध्ययन विधि ज्ञानम वर्णयन्ति। अन्य मत का अनुसरण करने वाले प्रकाशात्मा आदि का तो यह कहना है कि माणवक जो संध्या वंदन आदि की विधियों के ज्ञान की तरह अध्ययन विधि का ज्ञान भी अध्ययन से पूर्व ही पिता आदि से हो जाता है। यदध्यापन विधि प्रयुक्त यदि वा स्वविधि प्रयुक्त ही सर्वथापि उपनीतैरध्येतव्य एव वेदः। चाहे अध्यापन विधि के द्वारा अध्ययन की ओर प्रवृत्त हो और चाहे अध्यापन विधि के द्वारा प्रवृत्ति हो, इस प्रकार से उपनयन के अनंतर वेद का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। तस्य च अध्ययनस्य दृष्टार्थत्वम् अक्षर ग्रहणान्तत्वं च पुरुषार्थानुशासने सूत्रितम्। और पुरुषार्थानुशासन में यह सूत्रित किया गया है कि उस अध्ययन का दृष्ट प्रयोजन है और वह अक्षर ग्रहण तक सीमित है। उन सूत्रों तथा उनकी वृत्ति को उद्धृत करेंगे। अध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं साधयितुं पूर्वपक्षयति। अध्ययन के दृष्ट प्रयोजन को साधने के लिए पहले पूर्व पक्ष को प्रस्तुत करते हैं। अब इसके आगे यह पूर्व पक्ष को प्रस्तुत करेंगे सूत्रों के द्वारा।